हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत फ्रॉम इंडियंस एजुकेशन अड्डा। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे यूपी आयुष काउंसलिंग राउंड 3 का आज मेरिट लिस्ट आने वाला है और मेरिट लिस्ट आने के तुरंत बाद ही आपका जो चॉइस फिलिंग है राउंड 3 के लिए यूपी के लिए वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहाँ पर टोटली बात करने वाले हैं कुछ प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर मोस्टली हम बात करने वाले हैं कि चॉइस फिलिंग ओपन होने के बाद किस तरह से आपको कौन से कॉलेजेस अपने मार्क्स, रैंक्स और बजट के अकॉर्डिंग रखने हैं, या फिर हमारे यूपी में अभी कौन से सबसे बेस्ट ऐसे कॉलेजेस हैं हर बजट के अंदर जो कि आपके लिए एक बेस्ट कॉलेज रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि हमारे यूपी के अंदर लगभग 1600 कुछ सीटें थीं, लेकिन अभी भी बच्चों लगभग 840 प्लस सीटें यूपी के अंदर वैकेंट हैं। ठीक है, और ऐसा इस बार पहली बार ही देखने को हमको मिला है। बेसिकली होता क्या था, राउंड 2 तक ऑलमोस्ट सीटें फिल हो जाती थी। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, इस बार कॉलेजेस की मनमानी, अपने मन मुताबिक फीस लेना, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें नहीं चली हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि लास्ट ईयर तक होता था कि थर्ड राउंड में सिर्फ कूड़ा ही कॉलेजेस बचते थे बच्चों के लिए और ना चाहकर भी उनको वो कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ता था क्योंकि सीटें ही नहीं बचती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मात्र आपका कुछ ही % कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका 100% सीटें फुल हुआ है। ऑलमोस्ट बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं सबके ही अंदर कुछ ना कुछ सीटें वैकेंट हैं। किसी कॉलेजेस में 5, 6, 10 और किसी कॉलेजेस में अभी भी 30 प्लस सीटें वैकेंट है। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अगर आप भी यूपी काउंसलिंग के राउंड 3 में पार्टिसिपेट किए हैं और अपने बजट मार्क्स के अकॉर्डिंग एक बेस्ट प्राइवेट बीएमएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे तो अभी आपके हाथ से मौका निकला नहीं है। आप भी ऐसे कूड़ा कॉलेजेस से बच सकते हो इस राउंड में क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर सीटें वैकेंट हैं। ठीक है, तो आज फिलहाल मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ कॉलेजेस बताने वाला हूं आपके मार्क्स, आपके रैंक और आपके बजट के अनुसार। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने एक प्रॉपर्ली प्रेफरेंस लिस्ट के रूप में उन कॉलेजेस को समझाया है और उन कॉलेजेस को मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी हमारे उन बच्चों के लिए आ जाती है जिन बच्चों का स्कोर बहुत ही ज़्यादा लो है। फॉर एग्जाम्पल 120 प्लस अगर ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है, और जनरल है, जस्ट क्वालिफाइड भी अगर बच्चा है अपनी कैटेगरी में, तो उनके लिए कौन से ऐसे बेस्ट कॉलेजेस अभी अवेलेबल हैं जो उनको मिल सकते हैं। ठीक है, और इसी फर्स्ट कैटेगरी के अंदर मैंने बजट को भी इंक्लूड किया है क्योंकि हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका स्कोर लो है। ठीक है, तो उनको ना चाहकर भी कुछ ऐसे हाईएस्ट बजट कॉलेजेस नहीं मिल सकते। फॉर एग्जाम्पल लखनऊ, ठीक है, तो उनके लिए कौन से कॉलेजेस हैं। और सेकंड, जो बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनके मार्क्स भले ही अच्छे हैं लेकिन बजट इतना अच्छा नहीं है, मतलब वो बच्चे 2.5 से 3 लाख या 4 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते पर ईयर का, तो उनके लिए लो बजट में बेस्ट प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस इस थर्ड राउंड के अंदर कौन से रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के अंदर जो थर्ड राउंड के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेजेस बजट वाइज रहने वाले हैं उनके बारे में बताऊंगा। और सेकंड, जो हमारे टॉपेस्ट कॉलेज रहने वाले हैं, मतलब ऐसे बच्चे जिनका स्कोर भी अच्छा है और उनको बजट का भी इशू नहीं है, तो उनके लिए ऐसे कौन से कॉलेजेस अभी अवेलेबल है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक प्रॉपरली प्रेफरेंस लिस्ट बनाया है जिसको देखने के बाद आपको कॉलेज चूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो जिसके बारे में मैं अभी आगे वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी बच्चा हमारा ऐसा है जिसको प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो वो भी हमारे नीचे दिए गए नंबर 7599618537 पर कांटेक्ट करके मेरी हेल्प ले सकता है। ठीक है, उसको हम प्रॉपर्ली गाइड करेंगे और एक बेस्ट कॉलेज दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जो अपग्रेडेशन करने का सोच रहे हैं। ठीक है, हमारे बहुत से कैंडिडेट या बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड राउंड में किसी भी रीजन से किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है जो कि रिपोर्टिंग करने के बाद उनको पसंद नहीं आया या फिर वो उस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है। बट अभी उनके लिए क्या मौका है, अभी भी ऐसे बच्चे अगर कोई हैं तो उनको कॉलेज अपग्रेड करने का अभी भी मौका मिल रहा है इस राउंड के अंदर। अब वो अपग्रेडेशन का क्या रूल रहेगा, किस तरह से आप उस कॉलेज को अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है, तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। तो बच्चों, जो भी हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको कोई ऐसे कॉलेजेस मिल गया है जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं है बट इस राउंड में वो अपग्रेड करना चाहते हैं, तो क्या रूल्स एंड कंडीशंस रहने वाली हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कॉलेज मिल गया है बट आप उससे खुश नहीं हो तो आपको अपग्रेड करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा इस राउंड में चॉइस फिलिंग अपनी करनी रहेगी। बट रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, अभी फर्स्ट और सेकंड राउंड तक जिन बच्चों ने अपग्रेड किया था उन बच्चों के लिए फ्री एग्जिट का ऑप्शन ओपन था, लेकिन इस राउंड में क्या है,
इस राउंड में बेटा आप अपग्रेड तो कर सकते हो कॉलेज को, लेकिन जैसे ही आप कॉलेज को अपग्रेड करते हो और अगर आपको जो कॉलेज अपना अपग्रेड किया है वो मिल जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको बैक सीट यानी कि सेकंड राउंड में जो सीट मिली है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अब जो कॉलेज मिला है आपको उसके लिए रिपोर्टिंग किसी भी हाल में करना ही करना होगा। अगर आपको कॉलेज मिल गया है अपग्रेडेशन के बाद, लेकिन अगर आपने लखनऊ यानी कि नोडल सेंटर पर रिपोर्टिंग नहीं की है, ठीक है, या फिर रिपोर्टिंग करने के बाद अगर आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की है, तो आपके साथ क्या होगा, तो आपके साथ जो कॉलेज अपग्रेडेशन में मिला है वो भी चला जाएगा और जो फर्स्ट राउंड में मिला है वो भी चला जाएगा और जो आपका सिक्योरिटी मनी होगा वो फॉरफिट हो जाएगा, मतलब कि सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगा, ठीक है। तो अपग्रेड करने वाले बच्चों को इस चीज़ का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है कि बेटा आप अपग्रेड तो कर सकते हो, लेकिन जिस भी कॉलेज को आप अपग्रेड करो उसको माइंड सेट करके ही कॉलेज को चॉइस में डालना, क्योंकि अगर वो कॉलेज आपको मिल गया तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा, वो कॉलेज आपको लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखो। तो चलिए अब ज़्यादा देर किए बिना पहले हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहते हो तो मेरे को नीचे कमेंट सेशन में कमेंट करो, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर किए बिना वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मैं कौन कौन से कॉलेजेस के बारे में बताने वाला हूँ, बाकी की बातें हम लोग वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहले उन बच्चों के लिए मैं बात करने वाला हूँ जिनका मार्क्स यानी कि स्कोर एंड बजट दोनों ही अच्छा है और जिनका फर्स्ट प्रायोरिटी लखनऊ या फिर कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो हाईएस्ट बजट या फिर टॉप कॉलेजेस माने जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चों का रिक्वायर्ड रहता है वो रहता है लखनऊ, ठीक है, कि सर हमको लखनऊ कॉलेज चाहिए, लखनऊ कॉलेज चाहिए। तो अभी बच्चों आपके लिए कुछ लखनऊ के कॉलेज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा सबसे पहला जो हमारा एक कॉलेज है वो है आपका महात्मा गांधी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। ये कॉलेज बच्चों यूपी आयुष काउंसलिंग राउंड 2 के अंदर न्यू ऐड हुआ था, जिसके अंदर टोटल 100 सीट का परमिशन अलाउड था, ठीक है। बट इस कॉलेज के बारे में बहुत ही कम बच्चों को पता था, क्योंकि इसका ना तो किसी काउंसलर ने रिव्यू किया था और ना ही ज़्यादा बच्चों को नॉलेज थी, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों के प्रेफरेंस लिस्ट में लखनऊ के अंदर ये कॉलेज मिस हो गया था, ठीक है। तो बच्चों जिस बच्चे का प्रायोरिटी लखनऊ है, जिस बच्चे को कॉलेज लखनऊ में ही चाहिए, ठीक है, तो वो इस कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकता है या फिर प्रेफरेंस लिस्ट में फर्स्ट कॉलेज ये रख सकता है, ठीक है। ये कॉलेज न्यू कॉलेज है, इसी साल आया है और आपका राउंड 2 के अंदर इसको 100 सीट का परमिशन मिला है और अभी इस कॉलेज के अंदर आपका जो टोटल सीट वैकेंट है वो 61 सीट्स वैकेंट है, ठीक है। तो जिस बच्चे का 200 प्लस भी स्कोर है और उसका प्रायोरिटी लखनऊ है तो वो ये कॉलेज डाल सकता है, ठीक है। तो बच्चों अगर कोई भी बच्चा अपने प्रेफरेंस लिस्ट में इस कॉलेज को डाल रहा है तो सबसे पहले वो बच्चा इस कॉलेज के मैनेजमेंट से बात कर ले, ठीक है, संपर्क कर ले कि इसका फीस क्या है, किस तरह से फीस देना है, क्या चार्जेस हैं, क्योंकि इसके अगर हम ऑफिशियली साइट पर जाके चेकआउट करेंगे तो इसका फीस बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। तो आपके साथ ऐसा ना हो जाए कि आप लो बजट समझकर इस कॉलेज को डाल दो, बट आप जब रिपोर्टिंग करो तो आपके सामने कुछ और बजट आ जाए जिससे कि आपको दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो इस कॉलेज को लेने से पहले, डालने से पहले एक बार मैनेजमेंट से बात कर लें, उसके बाद ही इस कॉलेज को डाल सकते हो अगर लखनऊ आपका प्रायोरिटी है, ठीक है। सेकंड जो हमारा लखनऊ का कॉलेज है जहां पर सीट अभी वैकेंट है वो है बच्चों IAMS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर लखनऊ, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर भी अभी टोटल 12 सीटें वैकेंट हैं। अगर किसी भी बच्चे का 260 प्लस स्कोर है तो वो बच्चा इस कॉलेज को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकता है, उसके पूरे चांसेस रहेंगे कि उसको ये कॉलेज मिल जाए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉलेज है हमारा बच्चों, जिस बच्चे का लोकेशन अगर मथुरा रिक्वायर्ड है तो मथुरा के अंदर आपका SKS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यहाँ पर भी आपका टोटल 7 सीटें वैकेंट हैं। तो अगर किसी बच्चे का 200 या 200 प्लस स्कोर आ रहा है तो वो इस कॉलेज को भी डाल सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे लखनऊ के अंदर आ गया है आपका सरदार पटेल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ, ठीक है। तो इस कॉलेज के अंदर भी टोटल अभी 8 सीटें वैकेंट है। अगर किसी का 250 प्लस स्कोर है तो वो सरदार पटेल को भी अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज आ जाएगा वो है बच्चों दिव्या ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद।
जो भी बच्चों का रिक्वायर्ड एनसीआर बेस्ड कॉलेज का है तो वो दिव्या ज्योति को डाल सकता है। इसमें टोटल अभी 30 सीटें वैकेंट हैं। लेकिन इस कॉलेज को डालने से पहले मैं आपको एक क्लियरली चीज़ बता देता हूँ, इस कॉलेज का जो सीट्स था वो फर्स्ट राउंड में ही फुल हो गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी लगभग 30+ बच्चों ने उस सीट को छोड़ दिया था, ठीक है। इसके बाद सेकंड राउंड हुआ है, सेकंड राउंड में भी फुल हो गया, बट इतने बच्चों ने अभी भी इस कॉलेज को छोड़ा है। उसका रीज़न सबसे बड़ा जान लीजिए। इस कॉलेज का जो फीस है वो तो है ही, ठीक है, बट उसके अलावा इन लोगों ने क्या किया है, सबसे पहला रीजन बच्चों का सीट छोड़ने का ये रहा है, इन्होंने लास्ट ईयर तक हॉस्टल कंपलसरी कर दिया। मतलब अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 4.5 साल तक कंपलसरी हॉस्टल लेना ही लेना होगा। और हॉस्टल का जो चार्ज है वो 2 लाख रुपए पर ईयर है, ठीक है। इससे कम में आपको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा फीस में भी कुछ ना कुछ एक्सटर्नल चार्जेस ये लोग चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आपका बजट अच्छा है, मतलब आपको कोई भी बजट का इशू नहीं है, तभी इस कॉलेज को आप अपना प्रेफरेंस में रखें, वरना इस कॉलेज को छोड़ दें, ठीक है। ये कॉलेज इस लिस्ट में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि टॉपेस्ट कॉलेजेस की लिस्ट में आता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो है जीएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हापुड़। इस कॉलेज में भी अभी टोटल 10 सीटें वैकेंट हैं। अगर यहाँ भी आपका 200+ स्कोर है तो इस कॉलेज को भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हो। एनसीआर बेस्ड ये कॉलेज है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है मेजर एसडी सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज फर्रुखाबाद। इसमें भी अभी टोटल 70 सीटें वैकेंट है, ठीक है। तो बच्चों इस कॉलेज में भी 17 सीटें इसलिए वैकेंट है, यहाँ पर भी थोड़ा एक्सटर्नल फीस का कुछ इशू बच्चों को रहा है। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये प्रेफरेंस लिस्ट मैंने सिर्फ इसलिए प्रोवाइड की है कि कुछ बच्चों का प्रॉपरली मेरे पास कॉल या मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमारा रिक्वायर्ड लखनऊ है, या फिर कुछ ऐसे कॉलेजेस सर जो यूपी के अंदर टॉप लिस्ट में आते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको बजट का कोई इशू नहीं था, बस सर हमको सीट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये कॉलेज में उस रीज़न से आपको सजेस्ट किए हैं। अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है तभी इन कॉलेजेस को आप अपना चॉइस में रखिए। अदरवाइज अगर आपका बजट लो है तो इन कॉलेजेस को भूलकर भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में मत डालिएगा। ये कॉलेज स्पेशली मैंने सिर्फ उन बच्चों के लिए रखे हैं जिन बच्चों का बजट अच्छा है, बजट का इशू नहीं है, या फिर जिनका प्रायोरिटी लखनऊ या फिर एनसीआर बेस्ड कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो बस इतना कहना है कि इनमें से कोई भी कॉलेज अगर आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखने का सोच रहे हो तो पहले इस कॉलेज में कॉल करके अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन ले लो, ठीक है। सब कुछ जानकारी ले लो, उसी के बाद में इसको डालो। वरना क्या होगा, मान लीजिए आपने सिर्फ जो गवर्नमेंट डिसाइडेड फीस है उसको देखकर अगर इस कॉलेज को डाला है, बट अगर आप रिपोर्टिंग टाइम पर जाते हैं और उस टाइम पर ये कॉलेज आपसे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल या कुछ ज़्यादा एक्सटर्नल आपसे अगर चार्ज मांगने लगे तो आपका मजबूरी होगा इस कॉलेज को लेना, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ठीक है। आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगा। अगर आप इसके आगे पार्टिसिपेट करोगे तो आपको सिक्योरिटी मनी दोबारा से कटाना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रख लें, उसके बाद इन कॉलेजेस को डालें, ठीक है। अब जो हमारे नेक्स्ट कॉलेजेस का लिस्ट है वो उन बच्चों के लिए है जिनके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा लो हैं, या फिर जो बच्चे जस्ट क्वालिफाइड हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे हैं बट उनका बजट लो है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए ऐसे कौन से सबसे बेस्ट कॉलेजेस इस राउंड में रहने वाले हैं जिनको वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डाल सकते हैं, या फिर उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में ये कॉलेजेस होने ही होने चाहिए, ठीक है। जिसमें हमारा सबसे पहला कॉलेज आ जाएगा श्री संतन पाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर के अंदर सिचुएटेड है। शाहजहांपुर बच्चों आपका बरेली सिटी से लगभग 50 to 60 किलोमीटर्स के दायरे पर पड़ता है। अगर मैं बात करूं इस कॉलेज के स्टेबलाइजमेंट ईयर की तो काफ़ी ओल्ड कॉलेज है और काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। पेशेंट फ्लो वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, चाहे आपकी जितनी भी लैब्स हो, या फिर आपका पेशेंट फिलो हो, या फिर आपका एकेडमिक हो, ठीक है। सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आपको इस कॉलेज का डिटेल्ड में रिव्यू चाहिए तो मेरे चैनल पर मैंने इस कॉलेज का रिव्यू किया हुआ है, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस कॉलेज को आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज के वैकेंट सीट्स की तो बच्चों इस कॉलेज के अंदर अभी लगभग आपका 12 से 13 सीटें वैकेंट हैं। तो जो भी बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनका स्कोर लगभग 150 या 160 प्लस है तो वो इस कॉलेज को अपना प्रेफरेंस लिस्ट में डाल सकते हैं। ये कॉलेज मिलने के बच्चों को पूरा चांसेस रहेंगे। अगर मैं इस कॉलेज के फ़ी की बात करूं तो लगभग 2,54,000 के करीब इस कॉलेज का फीस रहने वाला है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो है हमारा संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट अमरोहा। ये कॉलेज डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के गजरोला शहर के अंदर सिचुएटेड है और बेसिकली ये कॉलेज एनसीआर बेस्ड कॉलेज है और ये कॉलेज दिल्ली मेन हाईवे पर
पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा कॉलेज है। अगर मैं कैंपस की बात करूँ तो इस कॉलेज के अंदर काफ़ी बड़ा आपको कैंपस भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके हॉस्पिटल की तो 150 बेड का इसके अंदर आपको हॉस्पिटल भी मिल जाएगा। एकेडमिक की बात करूँ तो सारे ही टीचर्स या सारी ही फैकल्टी आपको इस कॉलेज के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, डाइसेक्शन हॉल और सारी ही लेबोरेटरीज आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। अगर मैं बात करूँ इसमें वैकेंट सीट की तो अभी इस कॉलेज के अंदर बच्चों आपका 30+ सीटें वैकेंट हैं। ठीक है, तो ये कॉलेज उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है जो बच्चों का स्कोर बहुत ही ज़्यादा लो है या फिर हमारे जो बच्चे जस्ट क्वालिफाइड हैं। ठीक है, तो उनके लिस्ट में ये कॉलेज फर्स्ट नंबर पर होना ही चाहिए अगर उनका स्कोर बहुत ज़्यादा लो है या फिर वो बच्चे एनसीआर बेस्ड कॉलेज चाहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज के फीस की तो बच्चों इस कॉलेज का जो फीस है वो लगभग आपका 2,55,900 रुपीज़ रहने वाला है, मतलब 2,55,000 प्लस इसका फीस रहने वाला है। ठीक है, तो इस कॉलेज को भी आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट में डाल सकते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कॉलेज आएगा हमारा वो आएगा भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट अमरोहा। तो बच्चों ये कॉलेज भी संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का ही दूसरा कॉलेज है। दोनों ही कॉलेज एक ही जगह एक ही लोकेशन पर सिचुएटेड है, बट नेम एंड बिल्डिंग्स एंड फैकल्टी अलग अलग है। ठीक है, तो इस कॉलेज के अंदर भी लगभग आपका अभी 20+ सीटें वैकेंट हैं। तो जो बच्चे हमारे जस्ट क्वालिफाइड हैं या जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा कम है या जो बच्चे एनसीआर बेस्ड कॉलेज चाहते हैं तो वो इस कॉलेज को भी अपना प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों स्वाति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर। जो बच्चे मुजफ्फरनगर लोकेशन को प्रायोरिटी देते हैं तो वो बच्चे स्वाति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस कॉलेज के अंदर बच्चों इस कॉलेज के अंदर अभी लगभग आपका 40+ सीटें वैकेंट हैं। ठीक है, तो जो बच्चे जस्ट क्वालिफाइड हैं या जिनका स्कोर कम है या जिनका बजट कम है, ठीक है, तो वो बच्चे इस कॉलेज को रख सकते हैं। इसके फीस की बात करूँ तो इसका जो फीस रहने वाला है वो 2,04,600 रुपये पर ईयर रहने वाला है। जिन बच्चों का बजट और मार्क्स कम है तो वो इस कॉलेज को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी में रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सहारनपुर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहारनपुर। जो बच्चे सहारनपुर लोकेशन चाहते हैं या जिनका स्कोर एंड बजट लो है तो वो इस कॉलेज को भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हैं। इसके अंदर अगर मैं सीट की बात करूं तो लगभग आपका 20+ सीटें यहाँ पर भी वैकेंट हैं अभी। और अगर फीस की बात करूं तो बच्चों इस कॉलेज का जो फीस है वो लगभग 2,40,000 रुपये पर ईयर के करीब रहने वाला है। तो जिस बच्चे का अगर मार्क्स कम है या बजट कम है तो वो इस कॉलेज को भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ज़रूर रखें। ठीक है, इसके अलावा हमारा नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है आपका दून आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहारनपुर। बच्चों ये कॉलेज भी सहारनपुर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का सेकंड कॉलेज है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था संजीवनी और भारतीय का कॉलेजेस अलग अलग हैं बट एक ही लोकेशन पर सिचुएटेड है। फैकल्टी और मैनेजमेंट दोनों का अलग रहेगा। ठीक है, तो इस कॉलेज का भी जो फीस है वो आपका लगभग 2,40,000 रुपये पर ईयर के ही करीब रहेगा। यहाँ पर सीटें बची है आपकी 10। ठीक है, लगभग 10 सीटें अभी भी यहाँ पर वैकेंट है। तो इस कॉलेज को भी आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ज़रूर रखें अगर आपके मार्क्स और बजट कम है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट कॉलेज आ जाएगा इस प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा WTM आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये कॉलेज भी डिस्ट्रिक्ट अमरोहा जोया रोड यानी कि दिल्ली मेन हाईवे पर सिचुएटेड है। अगर मैं बच्चों इस कॉलेज की बात करूं तो ये कॉलेज हमारा लगभग मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। तो जो भी हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं वो बच्चे इस कॉलेज को रख सकते हैं। ठीक है, इस कॉलेज के अंदर अभी लगभग आपका 30+ सीटें बच्चों वैकेंट हैं। अगर मैं इस कॉलेज के फी की बात करूं तो इस कॉलेज का जो फीस है वो 2,04,600 रुपीज़ पर ईयर रहने वाला है और कुछ एडिशनल चार्जेस वगैरह इस कॉलेज को आपको पे नहीं करने हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो कॉलेज मैंने आपको बताए उन बच्चों के लिए बताए मैंने जिनके मार्क्स बहुत कम हैं और जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि सर हमको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। क्योंकि अभी लास्ट राउंड में क्या हुआ था, मेरे पास बहुत से कैंडिडेट ऐसे आए थे जिन्होंने कुछ ऐसे कॉलेजेस डाल दिए थे, उनके मार्क्स कम होने की वजह से उनको एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। ठीक है, तो बेटा इस राउंड में आपको बिना रिस्क लिए काम करना है। ठीक है, आप 2-4 कॉलेजेस भले ही ऐसे डाल दो जो कि आपको भले ही ना मिले लेकिन आप उनको चाहते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप 100% एडमिशन चाहते हो या आपका स्कोर कम है तो आपके प्रेफरेंस लिस्ट में ये कॉलेज जरूर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये कॉलेजेस नहीं डाले और आपके मार्क्स भी कम है तो आपको इस राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा और उसका नतीजा क्या होगा,
जैसे ही आप स्टे वैकेंसी राउंड में जाएंगे तो उस राउंड में आपको इनमें से या फिर कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट राउंड होगा, बहुत ही कम सीटें बचेंगी और कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ कूड़ा कॉलेजेस ही मिलेंगे, जहां पर आप सिर्फ एडमिशन तो ले रहे हो लेकिन सिर्फ अपनी डिग्री के लिए, बट वहां से कुछ उम्मीद आप नहीं रख सकते कि आपको कुछ क्लिनिकल एक्सपोजर वगैरह एक्सटर्नल मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप सेफली जाना चाहते हो या अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेजेस चाहते हो तो आपका प्रेफरेंस लिस्ट में ये कॉलेज होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, बट सारे ही कॉलेजेस का मैं यहाँ रिव्यू नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने सिर्फ अभी वही कॉलेजेस लाया हूँ जो अपने बजट के अंदर सबसे बेस्ट कॉलेजेस माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है या डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको इस कॉलेजेस का पूरा डिटेल्ड भी प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा अगर कोई भी बच्चा इनमें से कोई भी कॉलेज लेता है, ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपके फ़ी में या फिर एक्सटर्नल चार्जेस में कुछ ना कुछ नेगोशिएशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। तो अगर कोई भी बच्चा अपना चॉइस कर रहा है इन कॉलेजेस के लिए तो जरूर एक बार हमसे कांटेक्ट करे, ठीक है। सो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपने कॉलेजेस के बारे में अच्छे से समझ ही लिया होगा, ठीक है, और आप अभी तक समझ चुके होंगे कि आपके लिए कौन से ऑप्शंस अभी बेस्ट बचे हैं कॉलेजेस के, ठीक है। बट बेटा कुछ कॉलेजेस में ऐसा है कि आपको खुद से भी ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया है कि लखनऊ में एक न्यू कॉलेज आया है, महात्मा गांधी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ, ठीक है। तो ये न्यू कॉलेज है, इसके अगर हम साइट पर ऑफिशियली फीस चेकआउट करते हैं तो उसमें कुछ और ही फीस दिखाया हुआ है। तो अगर इस कॉलेज में आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो पहले अपना कॉलेज में कॉल करके फीस वगैरह के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही इस कॉलेज को आप चॉइस में रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपने कुछ और फीस समझ के इस कॉलेज को ले लिया है और मिलने के बाद में यहाँ पर कुछ और फीस आपसे चार्ज की जाए तो आप दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। इसके अलावा लखनऊ में मैं कहना चाहूँगा कि जो भी सीटें वैकेंट हैं आप कॉलेज ले सकते हो अगर आपका प्रायोरिटी ही लखनऊ है, ठीक है। बट मेरा मानना यह है कि आप लखनऊ के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कॉलेज में एक बार जाइए, उनको इन्फॉर्म कीजिए, उनसे सारा डिटेल्स ले लीजिए फीस का, उसके बाद ही उस कॉलेज को चॉइस में डालिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले के राउंड्स में हमको यही दिक्कत बहुत से कैंडिडेट्स से सुनने को मिली है कि सर जो ऑफिशियली फीस था उससे कुछ ज़्यादा ही हमसे फीस मांगा गया। तो ऐसा ऑप्शन या ऐसा दिक्कत आपके सामने ना आ जाए, इसलिए पहले कॉलेज में आप इन्फॉर्म कर दीजिए और उनसे पूरा डिटेल ले लीजिए, उसके बाद ही उस कॉलेजेस को आप चॉइस में डालिए, ठीक है। इसके अलावा भी अभी और भी कॉलेजेस है, क्योंकि मैं सारे ही कॉलेजेस इस वीडियो में नहीं बता सकता, ठीक है। और भी बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका बजट शायद और भी कम है। फॉर एग्जाम्पल 2,04,600 का ही बजट है। और भी कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जो आपको जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पर भी मिल सकते हैं। तो अगर अधिक जानकारी आपको इन कॉलेजेस के रिगार्डिंग चाहिए तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं या मेरी टीम डायरेक्टली आपसे बात करेगी, जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर भी अगर किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट रहता है, चाहे वो फीस को लेकर हो कि सर किस तरह से हमको फीस जमा करनी है, पहली बार में कितना जमा करना है या क्या एक्सटर्नल देना होगा, तो उसके रिगार्डिंग आप मेरे से कॉल कर ही जानकारी ले सकते हो। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।